tutorial, what we will do, we will see system of differential equations को हम first order linear differential equations को कैसे solve कर सकते हैं. So इस tutorial में I will give you like the recipe for the solution. So in this tutorial, basically what we will see is like recipe of solution. So what I mean by this कि आपको कौन से steps follow करने हैं in order to solve like a system of differential equation, right? So let's start with an example. So example ये है हमारे पास कि let's suppose हमारे पास एक system of differential equation है which is d by dt और इसमें जो variables है हमारे पास let's say dx by dt है और then dy by dt है और dy को let's suppose मैं ऐसे लिख लेता हूँ dy by dt and it is equal to 2x plus 3y 2x plus 3y. And if you haven't seen differential equations, if you are not familiar with system of differential equations, you can watch the previous tutorial, जो part 1 है इसका. इसमें हम in that we have introduced this system of differential equation. So इसमें उसमें आपको इसकी detail ज़्यादा मिल जाएगी. Alright, so the second equation is 2x plus y. So suppose we need to solve this differential equation, right? तो इसको हम solve कैसे करेंगे? So सबसे पहले तो इसका solution के basically 3 steps हैं. So I will write like step 1. अगर आपने इसको solve करना है तो step 1. And I will explain these steps one by one with an example. और फिर अपकमिंग ट्यूटोरियल में हम और डिटेल से एग्जांपल्स देख लेंगे. तो इस ट्यूटोरियल में हम सिंपल एग्जांपल से ये स्टेप्स हम देंगे. तो आपने 3 स्टेप करने हैं एंड आफ्टर दीज 3 स्टेप्स यू विल कम अप विद अ सॉल्यूशन. तो इन स्टेप्स को लिखने से पहले आई नीड टू टेल यू कि आप करोगे क्या. तो सबसे पहला जो स्टेप है लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो स्टेप 1 में करना आपने ये कि आपने राइट एक डिफरेंशियल इक्वेशन या आप इसको ऐसे कर लो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. राइट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है. तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं. तो ऊपर वाले फिर हम स्टेप लिस्ट करते रहेंगे, राइट. तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं. तो स्टेप 1 हमने कहा कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर लास्ट ट्यूटोरियल इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर इज इक्वल टू मैट्रिक्स टाइम अ वेक्टर. तो ये x प्राइम है हमारे पास. सो वी हैव x प्राइम देन y प्राइम. ऑलराइट, और फिर कोफिशिएंट लिखें. कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट्स हैं 2 3 2 1. सो आई विल राइट 2 3 2 1 और वेरिएबल्स मैट्रिक्स वेक्टर आ जाएगा x y. चले स्टेप 1 हमने कर लिया. तो पहला स्टेप ये है कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे. तो वी नो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर मैंने इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखना हो तो आई कैन राइट लाइक दिस इज अ वेक्टर. ये एक वेक्टर है और उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं जितने उसमें कंपोनेंट्स हैं इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को लेट्स कॉल दैट मैट्रिक्स ए. कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और उसको हम उसी वेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं जिसका राइट साइड पे डेरिवेटिव है. तो ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट. So this equation can be written like this.
ओके, तो स्टेप 1 में अगर आप देखो, राइट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, तो वो हमने लिख लिया। हम ऐसे करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देंगे, तो स्टेप 1 इज डन। तो ये स्टेप 1 कर लिया हमने। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 हम ये करेंगे कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं भाई। ओके, तो स्टेप 2 करने से पहले थोड़ी सी आपको यू नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू सॉल्व स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में करना ये है कि आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मैं लिखता हूँ फाइंड आइगन वैल्यूज, एंड आई विल एक्सप्लेन इन अ मिनट के ये अब आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कहाँ से आ गए। तो स्टेप 2 आपने ये करना है कि फाइंड, चलेंगे इस कलर में लिख लेते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब ये तो लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कहाँ से आ गए, राइट? तो कंफ्यूजन ये है कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे। तो लेट्स सी, इसको इस स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं हम। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले आई नीड टू रिलेट अ थिंग। तो मैं इस इक्वेशन को, आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, राइट? ये डेरिवेटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई dt of x vector is equal to A matrix times x vector. So this equation it seem very familiar. ये हमें familiar है equation। अभी मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि आपने पहले इस equation को कहाँ पे देखा हुआ है। You must have seen this equation, first order differential equation जो थी, जैसे d, और मैं लिखता हूँ x, this time x is variable not a vector, is equal to, for example, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से लैम्डा टाइम्स x। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। उसमें क्या करेंगे हम? उसमें हम ये करते थे कि dx, और इस x को इधर ले आए, नीचे लिख दें dx बाई एक्स, और dt को राइट साइड पे ले जाएं, इज इक्वल टू लैम्डा टी, राइट? एंड आई विल in a moment I will relate these two equations। फिर हमें समझ में आएगा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कहाँ से आते हैं, और फिर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो वंस आई डू द इंटीग्रेशन, तो इफ यू सी के इस साइड पे बनेगा log ऑफ x, और राइट साइड पे आप देखो लैम्डा टी आ जाएगा। सो लैम्डा टी, और प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेट्स कॉल दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट? ओके, बट आई नीड x, तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। तो x जो होगा, इट विल बी इक्वल टू, राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ होल ऑफ दिस lambda t, एक्सपोनेंशियल ऑफ lambda t प्लस c। ठीक है जी, दोनों तरफ मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो x विल बिकम, ये जस्ट समरी है, तो e lambda t टाइम्स e c, राइट? एक्सपोनेंशियल ऑफ अ कांस्टेंट। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ अ कांस्टेंट इज स्टिल अ कांस्टेंट, और उसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं v का, राइट? तो ये इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ c को मैंने एक नया कांस्टेंट v कह दिया है, इज इक्वल टू x e पावर लैम्डा टी। तो इससे क्या सीखा है हमने? इससे ये सीखा है हमने कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये वाली, इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है,
तो जब हम सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हैं और वो इक्वल है उस वेरिएबल टाइम कांस्टेंट के, तो जो सोल्यूशन आता है वो ई पावर लैम्डा टी आता है. सो if we compare these two equations now, इसको और इसको कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या है? इफ यू सी, यहाँ पे जो x है वो अब x वेक्टर है, वेरिएबल नहीं है. सो लेट्स गेस. तो हमारा जो गेस होगा, आवर गेस इज कि जो इसका सोल्यूशन है ना, बाय सीइंग दिस सोल्यूशन हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम लिखी है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रिमेंबर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका जो सोल्यूशन है वो इसी तरह का है. मतलब आई कैन राइट v टाइम्स ई पावर लैम्डा टी. ओके, ये सोल्यूशन है इसका. बट थिंग इज, अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये कांस्टेंट है. तो वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो इसको भी वेक्टर होना है. तो ये अब कांस्टेंट वेक्टर है, राइट. ये नंबर कांस्टेंट वेक्टर मीन वी वेक्टर में कुछ नंबर्स होंगे, जैसे 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अब हम कहाँ तक पहुंचे? हम ये पहुंचे कि ये हमारी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारा गैस सोल्यूशन है इस इक्वेशन का. तो जो सोल्यूशन है फिर वो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो अब इस सोल्यूशन को अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो राइट साइड पे है डेरिवेटिव टी बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ दिस सोल्यूशन विच इज v टाइम्स e पावर लैम्डा टी, v वेक्टर टाइम्स e पावर लैम्डा टी. ठीक है जी, ये सोल्यूशन, इसका डेरिवेटिव है. और राइट साइड अगर देखो तो मैट्रिक्स टाइम वेक्टर सोल्यूशन है ये वाला. तो हम x को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, राइट. तो x हम लिखेंगे v वेक्टर ई लैम्डा टी. तो मैंने इस सोल्यूशन को जो गैस किया था इक्वेशन में पुट कर दिया. अब मैं लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लेता हूँ तो लैम्डा नीचे आ जाएगा, लैम्डा टाइम v वेक्टर e पावर लैम्डा टी, e पावर लैम्डा टी. ओके, व्हाट एल्स? और राइट साइड पे अगर आप देखो तो ए मैट्रिक्स v वेक्टर टाइम्स e पावर लैम्डा टी. ओके, अब यू कैन सी दैट के e पावर लैम्डा टी, e पावर लैम्डा टी से आप कैंसिल कर सकते हो. तो बाकी जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए मैट्रिक्स, उसको आप एक वेक्टर पे अप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? लैम्डा वी. एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन? अगर आपको याद हो, ये तो आइगन वैल्यू इक्वेशन ही नहीं है. सो दिस इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन. तो ज़रा मैं समराइज कर देता हूँ. ये हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थी. हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को देखते हुए हमने एक सोल्यूशन गैस किया, उसको इस इक्वेशन में पुट किया है. तो उस पुट करने से हमारे पास ये आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गई है. तो जो हमारा सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन, if this solution satisfies left hand side and right hand side, which we will see कि करेगा, तो इस सोल्यूशन में क्या अब हमें फाइंड करना है? हमें अब ये v वेक्टर फाइंड करना है और ये लैम्डा फाइंड करना है. अगर मैं v फाइंड कर लूँ तो लैम्डा फाइंड कर लूँ तो ये सोल्यूशन आ जाएगा. अब अगर आप देखो v और लैम्डा कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस आइगन वैल्यू इक्वेशन से. तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है तो मुझे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करना है. तो स्टेप 2 देखो जरा, हमें क्या फाइंड करना है फिर. तो ओके, ये कहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे करता हूँ. स्टेप 2 ये है कि मुझे ये फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करनी है, राइट. तो लेट मी राइट इट मोर क्लियरली. तो सो पहला स्टेप क्या है? आप जो भी इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, लिख लिया. स्टेप 2 क्या है? अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें जो ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा
और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अच्छा, वंस वी फाउंड दीज आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, फिर क्या करें? एंड रिमेंबर, जो हमारा हमने अज्यूम किया था सोल्यूशन, उसको भी कॉपी करके लिख लेते हैं। ये हमारा जो सोल्यूशन है ना, अजम्पशन थी, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। चले, मैं इधर लिख लेता हूँ। जो हमने सोल्यूशन अज्यूम किया था वो था एक्स वेक्टर, ये सोल्यूशन है, ये इक्वल होगा, हमने कहा कि वी वेक्टर टाइम्स ई पावर लैम्डा टी। अब जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, देखें, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना, तो इसकी कितनी आइगन वैल्यूज आएंगी? इफ़ यू रिमेंबर, इसकी 2 आइगन वैल्यूज आएंगी और 2 आइगन वेक्टर्स आते हैं अगर डिस्टिंक्ट हो। अभी मैं बताता हूँ, लेकिन इन जनरल लेट्स राइट। तो इसकी 2 आइगन वैल्यूज होंगी और 2 आइगन वेक्टर्स होंगे। 2 बाई 2 के मैट्रिक्स के जो एग्जांपल हमने ली, 3 बाई 3 हो तो फिर 3 हो जाएंगी टर्म्स। तो ई पावर लैम्डा 2 टी। तो ये जो सोल्यूशन है, फिर उसमें भी, बिकॉज मेरे पास कितनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 2 सोल्यूशन होंगे। एक पहली आइगन वैल्यू से आ गया, दूसरा दूसरी से। ये हर दफा ऐसे नहीं होगा। अभी मैं बताता हूँ कब होगा कब नहीं होगा। तो मैं सीज मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब स्टेप 3 में हमने सोल्यूशन ही लिखना है। तो स्टेप 3 में आप देखोगे, आपके 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर तो जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं लैम्डा, वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? सारी डिफरेंट है। तो मैं डिफरेंट लिख लेता हूँ। सारी की सारी लैम्डा डिफरेंट आ रही है, तो सोल्यूशन डिफरेंट होगा। और अगर लैम्डा ऐसा है कि डिफरेंट नहीं है, बल्कि कुछ वैल्यूज लैम्डा की रिपीट हो रही हैं, तो सोल्यूशन डिफरेंट होगा। ओके, अगर सारी लेट सपोज आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, जैसे इस एग्जांपल में है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, अभी हम सॉल्व करते हैं एंड वी विल सी कि आइगन वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो सोल्यूशन सिंपली ये होगा जो अभी मैंने लिखा है ना, ये होगा सोल्यूशन। कि आप हर आइगन वैल्यू को यूज करते हुए व्हाट व्हाट यू विल डू, आप एक टर्म लिख लोगे। तो ये आप फर्स्ट आइगन वैल्यू को यूज करते हुए टर्म लिख रहे हो, ये सेकंड, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। ये कब सोल्यूशन होगा? जब आइगन वैल्यूज डिफरेंट आ गई हैं। लेट्स सपोज आइगन वैल्यू डिफरेंट नहीं आती, बल्कि रिपीट हो जाती हैं। तो फिर क्या करेंगे? नाउ थिंग्स विल बिकम लिटिल बिट मैसी, कि अब फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, वो कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज हैं? एंड वी विल कवर दिस, ये लैम्डा रिपीट अगले ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। डिफरेंट वाले की एक एग्जांपल अभी कर लेते हैं। जब लैम्डा रिपीट होगा तो इसके लिए मैं एक अलग से अभी वीडियो बनाऊंगा, विच यू शुड वॉच अगर आप कंफ्यूज होते हो। ओके, तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये होगी कि आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, लेकिन सम हाउ वी विल सी कि हम जो आइगन वेक्टर्स बना रहे हैं ना, V1, इस केस में चूंकि 2 है तो मैं 2 लिख रहा हूँ, V1 V2, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं V1 V2 के बजाय सिर्फ V लिख देता हूँ। ओके, और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिपीटेड आइगन वैल्यू वाला केस है, आई विल कवर दिस इन अ सेपरेट वीडियो, तो आप वो देख सकते हो। अगर तो आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो 2 केस बनेंगे। या तो आइगन वेक्टर्स सारे इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, या वी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, आइगन वैल्यू रिपीट होगी। आप देखा, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो सोल्यूशन क्या होगा? तो जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन वही होगा जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज वाला सोल्यूशन है। उस वही सोल्यूशन होगा इसका। अच्छा, फिर फर्क क्या पड़ा? अगर वही सोल्यूशन है तो इसमें जो चेंज होगा, इसमें अगर आप देखो, हम कह रहे हैं कि लैम्डा रिपीट हो रहा है,
तो इसका मतलब लेट्स सपोज लैम्डा रिपीट हो रहा है तो लैम्डा 1 ये होगा केस, ठीक है। बिकॉज लैम्डा रिपीट होने का ये मतलब है लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है। तो इसलिए सोल्यूशन इंडिपेंडेंट वाला डिफरेंट आइगन वैल्यूज वाला ही है, लेकिन इसमें आइगन वैल्यू सेम आएगी। ओके, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है आइगन वैल्यूज रिपीट होने की, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि फर्स्ट आइगन वैल्यू तो हम ऐसे लिख लेंगे C1, फर्स्ट आइगन वेक्टर एक तो आ जाएगी हमारे पास पहली आइगन वैल्यू से लैम्डा 1t। ओके, तो सेकंड कैसे निकालें? तो इफ यू रिमेम्बर कि जो सेकंड सोल्यूशन था, हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि फर्स्ट सोल्यूशन को V1 की पावर लैम्डा 1t, जो फर्स्ट सोल्यूशन है, उसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस दफा भी हम ये करते हैं कि उसको t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और साथ कांस्टेंट आ जाएगा C2, बट इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी आएगी, दिस इज नॉट द फुल सोल्यूशन, ठीक है। तो जो फुल सोल्यूशन होगा उसमें हमें सेकंड आइगन वेक्टर b बनाना पड़ेगा, V2, और साथ आएगा e पावर लैम्डा 1t। ओके, यहाँ पे हम फिर लाइन लगा देते हैं। तो ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो उसकी समरी देख लेते हैं, लेट्स समराइज। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सॉल्व करना है, तो स्टेप 1 क्या करना है, उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, ठीक। एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स, ये लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, और यहाँ ये मैंने आपको बता दिया है ये आइगन वैल्यू इक्वेशन आती कहाँ से है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दी थी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने उसके सोल्यूशन से कंपेयर किया और कहा, उसी को देखते हुए आपने एक सोल्यूशन गैस किया, इक्वेशन में पुट किया, तो आपके पास ये आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गई, राइट। तो स्टेप 1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, स्टेप 2 आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अच्छा, अब अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, फिर तो सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर आप क्या करोगे, आइगन वेक्टर्स और एक्सपोनेंशियल टाइम्स आइगन वैल्यूज, ये सोल्यूशन आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो सारी टर्म्स डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो अब आप दो केसेस बन सकते हैं, या तो आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। एंड वी विल कवर दिस इन डिटेल। अभी हम वीडियो में एक बनाएंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल, तो उसमें मैं कवर कर दूंगा ये लैम्डा रिपीट वाला केस, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल, यू कैन वॉच इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, ऑलराइट। तो अगर रिपीट होगा तो इंडिपेंडेंट है, सोल्यूशन में क्या करना है, वही सोल्यूशन है जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज वाला है। सिर्फ इसमें लैम्डा 1 सेम रखा हुआ है क्योंकि आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, आइगन वेक्टर्स नहीं हो रहे। परफेक्ट। अगर आइगन वेक्टर्स डिपेंडेंट है तो फिर क्या करें, फिर हम पहली टर्म तो लिख लेंगे, एक आइगन वेक्टर और एक आइगन वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास। अब जो सेकंड टर्म है, अगर टू डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कैसे आएगी, वो पहली टर्म को t से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरी टर्म भी है जिसमें सेकंड आइगन वेक्टर है। एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल कि ये वाली टर्म कैसे निकालनी है, ठीक है। सो इन दिस ट्यूटोरियल लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल जिसमें बेसिकली हम ये रूट फॉलो करेंगे। कौन सा रूट, लेट मी हाईलाइट, हम ये करेंगे अभी एक एग्जांपल के डिफरेंट आइगन वैल्यूज वाला ये, ठीक है, इस ट्यूटोरियल के अंदर। ओके, तो अभी हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, एंड विद दैट वी विल एंड द ट्यूटोरियल। So let's solve this example.
तो एज वी सी के स्टेप वन क्या है, राइट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, तो वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी करते हैं। तो ये स्टेप वन है, इधर लिख लेते हैं। So step one is write the given equation in the matrix form. This is our step one, which is done. Okay. Step two क्या है? Find eigenvalues and eigenvectors of A, matrix A. ये जो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, तो वो जल्दी से कर लेते हैं। आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं ए टाइम्स लैम्डा, ए टाइम्स वी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वी। ओके, तो ये इक्वेशन अब सॉल्व करनी है हमने। तो अगर मैं राइट साइड को मूव करूं लेफ्ट हैंड साइड पे इधर लेके जाऊं, तो आई कैन राइट ए माइनस लैम्डा आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनटू वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज आवर इक्वेशन जिससे हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो पहले आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं आइगन वैल्यूज? आपने ये जो टर्म है इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ए माइनस लैम्डा आएगा, तो मैं लिखता हूँ ए माइनस लैम्डा आई और इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट लेता हूँ एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ए हमारे पास है 2 3 2 1, वो लिख लेते हैं। तो मैंने डिटर्मिनेंट लेना है, ए है मेरे पास 2 3 2 1, दिस इज ए माइनस लैम्डा और साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 1 0 0, और इस सारे का डिटर्मिनेंट लेना है एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, अब क्या करें? अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो सिर्फ भी अगर आप देखें सब्ट्रैक्ट जो टर्म हो रही हैं वो डायगोनल टर्म्स हो रही हैं, तो इसका मतलब अब इस मैट्रिक्स को ये दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस लैम्डा, 2 - लैम्डा सॉरी, और डायगोनल टर्म टर्म आएगी 1 - लैम्डा, ये वाली टर्म आएगी 1 - लैम्डा, और ऑफ डायगोनल टर्म सेम आएंगी 3 2, और इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। ओके, लेट मी मूव दिस मे बी हियर, ताकि मैं मेरे पास स्पेस आए बच्चे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वी नो दैट 2 - लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट मी कैलकुलेट लाइक 2 - लैम्डा इंटू 1 - लैम्डा और फिर ऑफ डायगोनल टर्म 2 3 6, -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा है और -3 लैम्डा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करते हुए, और +2 - 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, आप आइगन वैल्यूज फाइंड कर लो, तो वो आएंगी जब आप फैक्टराइज करोगे कि लैम्डा +1 और लैम्डा -4
इज इक्वल टू 0। तो जो आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई वो आई लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, λ1 इज इक्वल टू -1, और सेकंड आइगन वैल्यू है λ2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो स्टेप 2 में एक पार्ट कर लिया हमने, आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली। रिमेंबर ये हमारे स्टेप है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आइगन वैल्यूज कर ली, उसके बाद आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करने हैं। अब हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए भी अब मैं ये करता हूँ कि इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो अगर मुझे आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं तो भी मुझे यही इक्वेशन यूज करनी है, राइट? आई विल यूज दिस इक्वेशन। तो उसमें ये साइड तो मेरे पास लिखी हुई पड़ी है, a माइनस लैम्डा ए वाली। तो इसको मैं v वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज c यहाँ पे v वेक्टर है। अब मुझे हर आइगन वैल्यू के लिए λ1 के लिए पहले फाइंड करना है। तो λ1 के लिए तो यहाँ पे मैं λ1 की वैल्यू पुट करूंगा विच इज -1। तो पहले मैं λ1 -1 के लिए फाइंड कर लेता हूँ, -1। चले फाइंड करते हैं। इस दफ़ा डिटर्मिनेंट नहीं है a माइनस लैम्डा है, क्योंकि मैं आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा ये मल्टीप्लिकेशन होगी, राइट? ओके, तो -1 है, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 2 माइनस -1, ये आंसर आ जाएगा 3। आप खुद करके देख सकते हो। ये वाली टर्म तो सिंपली 3 आएगी। ओके, ये वाली टर्म ये भी 2 आएगी। ये वाली टर्म चेंज होगी 1, और ये -1 से प्लस हो जाएगा तो 1, ये 2 आ जाएगा। और जो v वेक्टर है वो हम लिख लेते हैं, v वेक्टर v1 लिखते हैं, बिकॉज λ1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं ना वेक्टर, पहला वेक्टर, तो v1 लिखेंगे। और v1 में दो एलिमेंट्स होंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, तो वी विल कॉल लाइक k1 k2। तो ये v वेक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं k1 k2 और इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 3k1 प्लस 3k2 इज इक्वल टू 0। और इससे जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2k1 प्लस 2k2, आ जाए आ जाए, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दें, बैठ जाए, इसको 2 से मुझे 1 मिनट दे दो आप जी। तो यहाँ से आ जाएगा k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0। एंड यू सी यहाँ से भी सेम इक्वेशन आ रही है, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आप इक्वेशन लिख सकते, कोई भी आप एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर सेम। तो आई विल यूज लाइक एनी ऑफ दिस। तो यहाँ से जो k1 आंसर आएगा, आपके पास आएगा k1 इज इक्वल टू -k2, राइट? ओके, तो हमने आइगन वेक्टर v1 फाइंड करना है, राइट? तो ऐसे करते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं, और ये इक्वेशन है मेरे पास। सो वी आर फ्री टू चूज एनी वैल्यू ऑफ k2। तो k2 अगर मैं 1 रखूंगा, k1 -1 हो जाएगा। तो λ1 वेक्टर के लिए जो आइगन वैल्यू आई है -1 के लिए, λ1 सॉरी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर ये v1 आ गया। सिमिलरली आप यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करोगे λ2 के लिए, ठीक है? तो λ2 के लिए यहाँ पे λ2 की वैल्यू पुट करनी है विच इज 4,
और इसी तरह इक्वेशंस बनानी है और सेकंड वेक्टर आ जाएगा, और वो मैं आपको बता देता हूँ। लैम्डा 2 के लिए जो वेक्टर आता है, इट इज v1, दिस टाइम v2, और लैम्डा 2 का वेक्टर हमारे पास आ रहा है 3 2। चलो, हमारे पास आइगन वैल्यूज भी आ गई, आइगन वेक्टर्स भी आ गए। तो अगर हम अपने स्टेप्स जाके देखें, तो फर्स्ट स्टेप था इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, वो भी लिख लिया। फिर था आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स फाइंड करना, वो भी। और थर्ड स्टेप है कि फिर चूंकि आइगन वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं, तो जो हमारा सोल्यूशन है, इफ यू सी, ये सोल्यूशन था, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्टेप 3 जो है, आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को यूज करते हुए सोल्यूशन लिखना है, राइट। और ये सोल्यूशन था e पावर लैम्डा 2। ठीक है, अब इसमें आप v1 लैम्डा 1 सारी वैल्यूज पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, दिस विल बी c1 v1 वेक्टर, और v1 वेक्टर इफ यू सी -1 1 है, -1 1, e पावर लैम्डा 1 -1 है, तो लैम्डा 1 -1 t प्लस c2। सेकेंड वेक्टर है मेरे पास 3 2, और e पावर लैम्डा 2 4 है, 40। तो ये हमारा सोल्यूशन है फाइनली, आंसर। सो समरी समरी क्या है कि जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी, तो हम ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन, फिर आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं या रिपीट हो रही हैं, उसके हिसाब से हम सोल्यूशन लिखेंगे। अगर डिफरेंट है तो फिर तो सोल्यूशन सिंपल है। तो रिपीट के लिए यू कैन सी द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट।